सही आदाद अलामात के उसूल हिस्सा 1 इंटीजर्स साइन रूल्स पार्ट 1। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सही आदाद को जमा और तफरीक करते हुए अलामात के उसूल समझेंगे। इस अददी खत को देखिए। अददी खत के दरमियान में सिफर होता है। सिफर के बाईं जानिब मनफी यानी नेगेटिव आदाद जैसे -1, -2, -3 वगैरह आदाद लिखे जाते हैं और सिफर के दाईं जानिब मुस्बत यानी पॉजिटिव आदाद जैसे +1, +2, +3 वगैरह आदाद लिखे जाते हैं। ये मनफी आदाद, सिफर और मुस्बत आदाद मिलकर सही आदाद कहलाते हैं। कई बार हम मुस्बत आदाद के साथ कोई अलामत नहीं लगाते। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अदद के साथ कोई अलामत नहीं है तो वो अदद मुस्बत अदद ही होगा। लेकिन मनफी आदाद के साथ अलामत लगाना जरूरी होता है। अब जानते हैं कि जब सही आदाद को जमा और तफरीक किया जाता है तो जवाब में अलामत कैसे लगाया जाता है, यानी कि सही आदाद को जमा और तफरीक करते वक्त जवाब में अलामात के क्या उसूल हैं। चलिए इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। हम सही आदाद को गेंदों से नुमाइंदगी करेंगे। मनफी आदाद के लिए काली गेंद और मुस्बत आदाद के लिए लाल गेंद लेते हैं। एक काली गेंद -1 की नुमाइंदगी करती है, जबकि लाल गेंद मुस्बत 1 की नुमाइंदगी करती है। जब एक काली गेंद में एक लाल गेंद शामिल की जाए तो वो मिलकर सिफर हो जाएगी, यानी -1 और मुस्बत 1 आपस में मिलकर सिफर हो जाते हैं। इसी बात को जहन में रखते हुए हम सही आदाद के जमा और तफरीक को समझेंगे। पहली मिसाल है -4 और +3। इन दोनों को आपस में जमा करने के लिए 4 काली और 3 लाल गेंदें लेंगे। जवाब में 1 काली गेंद ही बाकी है, यानी हमारा जवाब -1 हुआ। अब +4 में -3 जमा करके देखते हैं। यहाँ पर हम 4 लाल और 3 काली गेंदें लेंगे। जवाब में 1 लाल गेंद बाकी है, यानी हमारा जवाब +1 है। इन दोनों मिसालों से ये समझ सकते हैं कि अगर सही आदाद की अलामत अलग हो तो उन्हें आपस में तफरीक किया जाता है और जवाब में बड़ी अदद वाली अलामत आती है। अब हम 3 और +4 को लेते हैं। यहाँ 3 के साथ कोई अलामत नहीं है। जिस अदद के साथ कोई अलामत नहीं लगा होता वो अदद मुस्बत अदद ही होता है, इसीलिए हम इसे मुस्बत अदद ही मानेंगे। यहाँ क्योंकि दोनों ही आदाद मुस्बत हैं तो हम सिर्फ लाल गेंदें ही लेंगे। जमा करने पर हमारा जवाब 7 या मुस्बत 7 आया। अब अगला सवाल लेते हैं। -4 और -3 दोनों ही आदाद मनफी हैं, इसलिए सिर्फ काली गेंदें ही लेंगे। यहाँ हमारा जवाब -7 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सही आदाद में मसावी अलामत है तो उन्हें आपस में जमा किया जाता है और जवाब में मसावी अलामत ही लगाई जाती है। इन तमाम मिसालों से हम ये समझ सकते हैं कि सही आदाद इंटीजर्स को आपस में जमा करना है या तफरीक, ये उनकी अलामतों को देखकर मालूम होता है। मसावी अलामत होने पर जमा और अलग अलग अलामत होने पर तफरीक किया जाता है। इन उसूलों को हम इस चार्ट की मदद से याद रख सकते हैं। जब आदाद के अलामत मसावी होते हैं तो उन्हें आपस में जमा किया जाता है और जवाब में वही अलामत लिखी जाती है। लेकिन जब अलामत अलग अलग होते हैं तो आदाद को आपस में तफरीक किया जाता है और जवाब में बड़े अदद की अलामत लिखी जाती है। अब आप वीडियो को रोककर दिए गए सवालात को हल कीजिए। सवालात के सही जवाबात हैं। क्या आप सवाल सही से हल कर पाए? अगर नहीं तो इस वीडियो को एक बार फिर गौर से देखिए।